हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपने ट्वेल्थ क्लास में जो लास्ट प्रीवियस चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया था वो था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज अपन एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो वर्ड आया है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या होता है, पहले एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब बता देते हैं। इसका मतलब ये होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि ए और बी ये आपस में कनेक्टेड है, लेकिन ए के पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा है। ए के पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर को किसको दे देता है, बी को दे देता है। इसका मतलब ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमेशा जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सिंगल एटम के ही होते हैं, एक जने के होते हैं, लेकिन शेयर दोनों करते हैं। उसको अपन कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और आज अपना जो चैप्टर है ये थोड़ा सा 11th के बेसिक से अलग है। अपना जो चैप्टर है जिसमें 11th का बेसिक यहाँ काम नहीं आएगा। जो 12th की जो नई चीज़ है, या अपन कहते हैं नया टॉपिक ही बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपके मान लो पुराना टॉपिक पढ़ा हुआ भी नहीं है तो ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसमें करना क्या है, अपन को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पढ़ने से पहले अपन एक कंपाउंड पढ़ेंगे। कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो एक सिंपल वर्ड पढ़ेंगे यहाँ पे, कंपाउंड। और कंपाउंड के बाद में अपन ये चीज़ पढ़ेंगे क्या होता है कंपाउंड, और उसके बाद में अपन बताएंगे इस चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें अपने काम की है। तो बात करते हैं कंपाउंड के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो सिंपल कंपाउंड के बारे में बताते हैं। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी एक आयोनिक कंपाउंड लाइक NaCl, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। प्योर सब्सटेंस को आप कंपाउंड लिख सकते हैं जब इसमें कोई दूसरा अडल्ट्रेशन नहीं किया रखा है, तो उसको कंपाउंड बोल सकते हैं। NaCl एक कंपाउंड है। या आप क्या लिख सकते हो, KCl एक कंपाउंड है। MgCl2 ये भी एक कंपाउंड है। कैल्शियम क्लोराइड एक कंपाउंड है। ये सारे कंपाउंड है। लेकिन कंपाउंड के बाद में एक वर्ड आता है एडिशन कंपाउंड। या एडिशन कंपाउंड का मतलब क्या होता है, तो इस वर्ड को अपन क्लियर करते हैं। एडिशन कंपाउंड क्या होता है, एडिशन कंपाउंड का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा सिंपल कंपाउंड जब कंबाइंड होते हैं तो उसमें जो कंपाउंड नया बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड। डेफिनेशन लिख देते हैं, टू और मोर टू और मोर सिंपल कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड mix with each other, mix with each other in the ratio, in a ratio, then compound is known as एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड जब दो या दो से ज़्यादा सिंपल कंपाउंड को कंबाइंड करते हैं तो उसके बाद में जो कंपाउंड बनता है उसको अपन क्या नाम देंगे, एडिशन कंपाउंड। अब एडिशन कंपाउंड के अंदर अपन अगर देखते हैं, एग्जाम्पल देना है, जैसे किस किस का एग्जाम्पल देते हैं। मान लो KCl है और MgCl2 है, ये दोनों मिक्स हो गए, साथ में एक वाटर भी मिक्स हो गया, तीनों चीज़ें मिक्स हो जाती है, तब इन तीनों से मिलके एक कंपाउंड बन जाता है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। ये जो बनता है इसको अपन क्या नाम देंगे, एडिशन कंपाउंड। और ये एडिशन कंपाउंड का जो नाम है वो है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। अपन ने एलम के बारे में भी पढ़ा है। एलम क्या होता है, फिटकरी को अपन क्या बोलते हैं, एलम। तो एलम किस किस से मिलके बनता है, एक तो अपन ने K2SO4 एक सिंपल कंपाउंड ले लिया, साथ में एक और सिंपल कंपाउंड Al2SO4 का होल थ्राइज ले लिया, और साथ में अपन एक 24H2O, इन तीनों को मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद में यहाँ अपने पास जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, K2SO4
डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये जो बना है इसको अपन बोलेंगे पोटास एलम या एलम भी लिख सकते हैं। एलम का मतलब होता है फिटकरी। जो पानी को प्योरीफाई करने के लिए काम में लेते हैं अपन एलम, इसी का काम ये होता है फिटकरी, पानी को प्योर करना, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को हटाना। तो ये सिंपल एग्जांपल मैंने दिए हैं एडिशन कंपाउंड का। तो इसके अलावा एक और एग्जांपल देते हैं ताकि क्लियर हो जाए हर एक चीज़ आपको। जैसे मैंने पोटेशियम साइनाइड ले लिया, पोटेशियम साइनाइड के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं? 4 मॉलिक्यूल, और साथ में यहाँ एक मिक्स कर दिया FeCN2 फेरस साइनाइड। फेरस साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड को मिक्स करते हैं, तब इन दोनों से मिलके एक कंपाउंड बन रहा है K4FeCN6। ये K4FeCN6 जो बना है पोटेशियम फेरोसाइनाइड जिसको अपन बोलते हैं, ये भी एक एडिशन कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो एडिशन कंपाउंड को अपन सिंपली डिफाइन क्या करेंगे? 2 और मोर कंपाउंड मिक्स विथ ईच अदर विथ इन ए रेशियो, देन द कंपाउंड इज नॉन एज एडिशन कंपाउंड। जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड को आप एक रेशियो में मिक्स करते हैं, एक अनुपात में मिश्रित करते हैं, उससे बनने वाला जो नया कंपाउंड होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? योगात्मक यौगिक या एडिशन कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड को भी वापस 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एडिशन कंपाउंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया अपन ने? 2 पार्ट में। कौन कौन से होंगे ये देखते हैं। फर्स्ट तो आएगा डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। और सेकंड इसमें आएगा आपके, सेकंड आएगा इसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो डबल सॉल्ट के लिए अपन क्या लिखेंगे? 2 सिंपल सॉल्ट combined with each other and prepare compound is known as double salt. Double salt. After the ionization, they dissociate in simple cation and anion. They are stable in solid state but in aqueous solution they lose their identity. तो ये जो है इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई। इसके अंदर अपन यही लिख रहे हैं, जब 2 सिंपल कंपाउंड को मिक्स करते हैं एक रेशियो में, तो जो नया कंपाउंड प्रिपेयर होता है उसको अपन क्या नाम देंगे? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का मतलब ही हो गया 2 सॉल्ट। और अगर ये डिसोशिएट हो जाते हैं तो इसके मतलब ये इसमें सिंपल कैटायन और एनायन में कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे। और ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में इनकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है, इनकी स्टेबिलिटी फिनिश हो जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। अब कुछ डबल सॉल्ट के एग्जांपल अपन को इसमें बताने हैं कि डबल सॉल्ट कौन कौन से हैं जो अपने इसके अंदर काम के हैं। सबसे पहले कार्नेलाइट।
अब कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या है, KCl.MgCl2.6H2O। ये कार्नेलाइट है। जब इसको वाटर में डालेंगे, पानी के अंदर मिक्स कर देंगे, तो वाटर में डालते ही ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा, और आइडेंटिटी लूज करने के बाद में क्या बन जाएगा, K प्लस Cl माइनस प्लस Mg प्लस 2 और Cl माइनस, और वाटर में मिक्स हो जाएगा। तो ये कम्प्लीटली सेपरेट हो गया, आयंस में सेपरेट हो गया और डिसोसिएट हो गया। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इसका डिसोसिएशन हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गया एक्वस सॉल्यूशन में। लेकिन सॉलिड स्टेट में इसकी स्टेबिलिटी फिर भी रहती है। सॉलिड में ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है और आयोनाइज नहीं होता है। इसके अलावा एक मोर सॉल्ट का एग्जांपल और लेते हैं, मोर सॉल्ट। और मोर सॉल्ट में क्या आता है अपने, FeSO4 पैरस सल्फेट डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। ये मोर सॉल्ट है। जब ये डिसोशिएट होगा, आयोनाइज होगा, वाटर में मिक्स करेंगे, तो वाटर में मिक्स करने के बाद में ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, सेपरेट। Fe+2 आयन और SO4 2 माइनस प्लस NH4 प्लस अमोनियम प्लस और SO4 2 माइनस। तो कुल मिला के कैटायन, सिंपल कैटायन और एनायन में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। सिंपल कैटायन एनायन के बेस पे अपन इसका नाम लिखेंगे मोर सॉल्ट है। और ये जो एक्वस सॉल्यूशन में करंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। और सॉलिड स्टेट में ये जनरली ब्रेक डाउन नहीं होंगे क्योंकि आयंस सेपरेट नहीं होते हैं, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में इनके आयंस क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और वो डिसोशिएट होकर डिफरेंट आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को अपन नाम देते हैं एक डबल सॉल्ट। और डबल सॉल्ट दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट, या अपन कहते हैं दो सॉल्ट को अगर एक सिंपल रेशियो में मिक्स करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसी को क्या नाम देते हैं यहाँ पे, डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट के बाद में जो अपना एक वर्ड आएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो सेकंड जो टर्म है एडिशन कंपाउंड का सेकंड पार्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इन्हीं को आप नाम दे सकते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, क्योंकि इनके बाद इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके अंदर अपन लिख सकते हैं लैंग्वेज टू और मोर सिंपल सॉल्ट मिक्स with a ratio by coordinate bond then compound is known as कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये जो कंपाउंड बना है इसको अपन क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब दो या दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट को एक रेशियो में मिक्स करते हैं, और किसके थ्रू मिक्स करते हैं या किसके थ्रू बॉन्डेड करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड करते हैं, तो जो कंपाउंड बनेगा नया उसको अपन क्या नाम देंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब यहाँ पर अपने इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, इस वर्ड को थोड़ा ध्यान देना है कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड अवेलेबल होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दे आर स्टेबल इन सॉलिड एंड एक्वस सॉल्यूशन। तो ये एक्वस सॉल्यूशन में भी स्टेबल रहते हैं, और दे डिसोशिएट इन द सॉल्यूशन, दे डिसोशिएट in the solution with simple or complex ion
दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते हैं। इसमें सिंपल कैटायन या कॉम्प्लेक्स कैटायन एनायन में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये सॉलिड और एक्वस सॉल्यूशन में भी क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। और इनमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर मिलता है तो इनको कौन से कंपाउंड बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हालांकि अपना ये पूरा चैप्टर जो है इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर रहता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे बॉन्ड बनता है, कैसे ये इसमें अपन इनका स्ट्रक्चर बताएंगे, ये सारी चीज़ें अपन क्लियर करेंगे। चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मान लो सिलेबस में हट भी जाते हैं तो ये चैप्टर हटा नहीं है। 3-4 चैप्टर आपके सिलेबस में आरबीएससी में से कम हुए हैं, उनमें से ये चैप्टर आता नहीं है। तो आपको जो भी मैंने चैप्टर करवाए हैं अभी तक, जो भी 12th क्लास में चैप्टर करवाए हैं, उसमें से एक भी चैप्टर अभी कट नहीं हुआ है, तो आप उनको सबको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। उसमें से सिलेबस में से कुछ भी पार्ट कट नहीं हुआ है, तो जितने भी चैप्टर मैंने करवा रखे हैं उनको अच्छी तरह से लर्न करो, तैयार करो, याद करो, और कुछ ना कुछ लिख के प्रैक्टिस करो। उस रिएक्शनों वाला चैप्टर भी मैंने करवा दिया है। तो ये चैप्टर इसलिए मेरे को बीच में करवाना पड़ा, क्योंकि रिएक्शंस में याद करने की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए पहले उन चैप्टर्स को लिया जिसमें से आपको लर्न ज़्यादा करना पड़े। बाद में अपन जो ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है उनको अपन ले लेते हैं। उससे पहले मैंने न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर्स करवाए थे। न्यूमेरिकल्स इसलिए करवाने पड़े क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम रहता है तो प्रैक्टिस कर सकते हो न्यूमेरिकल्स की। हालांकि न्यूमेरिकल्स आते हैं 2-3 ही है, लेकिन 2-3 में ही अगर मान लो आपके एक भी सॉल्व नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आएगी, 7-8 नंबर का यहाँ से कट हो सकता है। इसलिए पहले उन चैप्टर्स को करवाया जिसमें न्यूमेरिकल्स है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ चैप्टर मैंने करवाए थे न्यूमेरिकल्स वाले। उसके बाद में ऑर्गेनिक के करवाए हैं 3 चैप्टर्स। तो कुल मिला के चैप्टर करवाने का रीज़न यही है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको प्रैक्टिस कर सको, उस पर ध्यान दे सको, उसकी पढ़ाई कर सको, इसलिए वो चैप्टर्स करवाएं। हालांकि ये चैप्टर इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल नया है, इसलिए आपको बिल्कुल एक नया लगेगा इसमें। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वही होते हैं जो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होते हैं, और इनकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती है, और ये एक्वस सॉल्यूशन में और सॉलिड में दोनों में स्टेबल है। उसको एक सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। जैसे अपन मान लो एग्जांपल लेते हैं 4KCN और FeCN2, इन दोनों से मिलके एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम बताएंगे अपन K4FeCN6। इसको नाम दे देते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, या जो IUPAC नाम है वो अलग तरीके से लिखाएंगे। एक और कंपाउंड है CrCl3 + 6 अमोनिया मॉलिक्यूल है। दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, लेकिन जब मिक्स करते हैं इनको एक रेशियो में, तो यहाँ CrNH3 6, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स डॉट Cl3, ये पूरा कॉम्प्लेक्स कैटायन और एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स आयंस है। कॉम्प्लेक्स कैटायन और एनायन में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम अपन ने क्या रखा है, पूरे चैप्टर का नाम क्या रखा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो इसके बारे में अपन पूरा ये चैप्टर पढ़ेंगे। अब हालांकि ये टॉपिक अपन ने कहा अगर इसको पानी में डालते हैं, इनको किस में मिक्स किया, मैंने वाटर में मिक्स किया, तो वाटर में मिक्स करने के बाद में ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेंगे। अगर इसमें मैंने पानी मिक्स कर दिया तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, K+ अलग हो जाएगा, और FeCN6 और FeCN6 पे चार्ज आएगा -4, ये अलग हो गया। और इसको अगर वाटर में मिक्स करते हैं, अपन डाल देते हैं, तो CrNH3 ये 6, ये पूरा आयन अलग हो गया, और Cl- अलग हो गया। तो कहने का मतलब ये जो पोटेशियम और क्लोरीन जो मैंने लिखा है ये सिंपल कैटायन और एनायन है, लेकिन ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी हुई है FeCN6 - 4, ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, और CrNH3 6 और पावर +3 ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है। तो जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होंगे वो जनरली कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन में डिसोशिएट होंगे, और साथ में सिंपल कैटायन या सिंपल एनायन हो सकता है।
फिक्स तो ये रहेगा, कॉम्प्लेक्स कैटायन तो आएगा ही आएगा, कॉम्प्लेक्स कैटायन या कॉम्प्लेक्स एनायन में कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। उसी को अपन क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो वाटर में ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहे हैं, ब्रैकेट वाली चीज़ ब्रैकेट में ही रह रही है। इसमें से अमोनिया अलग नहीं हो रहा है, Cr अलग नहीं हो रहा है, या Fe अलग नहीं हो रहा है, और साइनाइड अलग नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें अलग नहीं होती है, उनको अपन क्या नाम देते हैं यहाँ पे, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है। इसलिए इसका नाम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रखा हुआ है, क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। अब इसके बाद में जो अपना टॉपिक आता है, इसके बाद में अपन ये कराएंगे कि इनका स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सिंपल स्ट्रक्चर अपन बताते हैं। मान लो कोबाल्ट लिया, कोबाल्ट के साथ में क्या ले लिया, अमोनिया। अमोनिया कितने लिए मैंने, 6, और पीछे ले लिया Cl3। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जाम्पल है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पहले अपन बताएंगे यहाँ ब्रैकेट को, इस पूरे को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस पूरे को कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये जो कोबाल्ट है उसको आप नाम देते हो सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल एटम। ये जो NH3 है इसको अपन नाम देंगे लिगेंड, लिगेंड्स। और ये जो 6 लगा हुआ है इसको कोऑर्डिनेशन नंबर। और यहाँ जो Cl3 बाहर निकला हुआ है इसको आप क्या नाम दोगे, आयोनिक स्पेयर। ये एक सिंपल कोऑर्डिनेट कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। सिंपल कोऑर्डिनेट कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी चीज़ आती है उसको अपन क्या नाम लेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन, ये कैटाइन, कोऑर्डिनेट कैटाइन बोल सकते हैं इसको। आगे जो ब्रैकेट होगा वो हमेशा कैटाइन का होगा, अगर पीछे ब्रैकेट आता है तो वो एनायन का होगा। वो अपन एक और एग्जांपल देके इसमें बताते हैं। यहाँ 6 जो नंबर दे रखा उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोला है, और अमोनिया जो है ये इसको क्या बोला है, लिगेंड। और सेंट्रल मेटल एटम कौन सा हो गया, कोबाल्ट हो गया। और उससे बाहर जो आता है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, अगर मान लो आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आयोनिक स्फीयर। अगर इनका डायग्राम अपन बनाएं तो कोबाल्ट बीच में रखेंगे, और इन पे कितने लिगेंड आपको लगाने हैं, 6 लिगेंड आपको लगाने हैं। और 6वें लिगेंड में कौन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, अमोनिया। तो ये अमोनिया लिगेंड जो है वो इसके थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। और कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्ट है। यहाँ एरो कर सकते हो आप, एरो इसलिए करेंगे कि डोनर एटम जो है इलेक्ट्रॉन पेयर देता कौन है, नाइट्रोजन दे रहा है। और नाइट्रोजन दे रहा है, ये इसको ब्रैकेट में लिखेंगे पूरे को, और बाहर जो आया है उसको क्या लिखेंगे, Cl3। ये आयोनाइजेबल है। आयोनाइजेबल का मतलब है वाटर में डालते ही ये डिसोसिएट हो जाता है Cl3, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज़ है वो डिसोसिएट नहीं होती है। इस पूरे को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोबाल्ट को एक मेटल एटम की तरह मानते हैं, एक बॉल की तरह मानते हैं। और बॉल पे ये जो लिगेंड है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, यहाँ पे कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम को दे रहे हैं। और सेंट्रल मेटल एटम से देने के बाद में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच है। जैसे ये ऊपर से बॉन्डेड है, एक इधर से होगा, एक इधर से बॉन्डेड होगा, एक इधर से होगा, एक पीछे से बॉन्डेड होगा, और एक नीचे से बॉन्डेड होगा। कुल मिला के ये अरेंजमेंट रहता है सेंट्रल एटम के अराउंड लिगेंड का। तो लिगेंड वही होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा होंगे या जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, उन्हीं को आप लिगेंड बोलोगे। इस पूरे को अपन कोबाल्ट को क्या मानेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। जो अमोनिया लगे हुए हैं 6, उनको अपन क्या मानेंगे, लिगेंड। और लिगेंड के बाद में यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ आ गई उसको आप क्या नाम दोगे, आयोनिक स्फीयर। आयोनिक स्फीयर का मतलब हो गया जो आयोनाइजेबल है, वाटर में जाके डिसोशिएट हो जाते हैं, उनके लिए वर्ड यूज किया है आयोनिक स्फीयर।
अब यहाँ अपन इसमें कुछ और चीज़ें भी बताएंगे और एक्स्ट्रा जो है ये डेफिनेशन सारी करेंगे कि लिगेंड किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आयोनिक स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। ये सारी चीज़ें डेफिनेशंस के फॉर्म में अपन करेंगे ताकि हर एक चीज़ आपको दिमाग में आउट नहीं हो, सारी चीज़ें आपके दिमाग में आए। इसलिए अपन सारी चीज़ों को एक एक यूनिट फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में करके समझाएंगे, किसको क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, ये सारी चीज़ें अपन इसमें बताते हैं। तो सबसे पहला जो हेडिंग लगाएंगे, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल एटम इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, complex compound, the metal atom which are bonded with ligand by coordinate bond that is known as central metal atom, central metal atom. They are generally D and F block element, D and F block element. Due to vacant D and F orbitals. Example, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, जिंक, क्रोमियम, ये सारे सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव कर सकते हैं। वो मेटल एटम जो लिगेंड के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट है। सेंट्रल मेटल एटम को एक बॉल की तरह मानते हैं और बॉल पे कौन कनेक्ट रहेंगे, सारे लिगेंड। और लिगेंड अलग अलग डायरेक्शन में ये इसके साथ कनेक्ट रहेंगे और कनेक्ट रहने के बाद में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होते हैं मेटल एटम। ये अपन ने देखो प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें ये बताया था, सेंट्रल मेटल एटम ये है कोबाल्ट, और उसके चारों तरफ कौन आया हुआ है, लिगेंड आया हुआ है। और लिगेंड किसके थ्रू बॉन्डेड है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है इनके साथ में ही, कोबाल्ट के साथ में क्यों बना रहा है, क्योंकि कोबाल्ट के पास में फ्री डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, खाली डी ऑर्बिटल पड़ा है। खाली डी ऑर्बिटल को ये लिगेंड यूज लेते हैं, उनके साथ एक बॉन्ड बना देते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। इसलिए अपन कहते हैं कोबाल्ट, निकल, कॉपर, इन एलिमेंट का ही इसमें यूज लेते हैं, ताकि ये चीज़ अपन को मालूम रहे कि इसमें खाली डी ऑर्बिटल्स या एफ ऑर्बिटल्स होते हैं। उसके बेस पे ये क्या बनाते हैं, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कौन हेल्प करता है, लिगेंड हेल्प करता है। लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री होता है, वो लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे देता है, सेंट्रल मेटल एटम को, उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए या उसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए देता है। सेकेंड टॉपिक आएगा अपना लिगेंड। द एटम, मॉलिक्यूल और आयन which have negative charge or lone pair that is
known as ligand. They are bonded with central atom by coordinate bond. तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद में ये इनकी वैलेंसी जो है इसके साथ कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें अपन को ये बताना है द एटम मॉलिक्यूल और आयन विच हैव नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर दैट इज नॉन एज लिगेंड। जिनके पास या तो नेगेटिव चार्ज है, लॉन पेयर या फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको अपन किसकी तरह बिहेव करते हैं या किसकी तरह मानते हैं, लिगेंड की तरह। तो अपन ये बोल सकते हैं लिगेंड पे जनरली नेगेटिव चार्ज हो सकता है या लॉन पेयर हो सकता है, उनको आप क्या मानोगे, लिगेंड। तो लिगेंड का भी आगे अपन क्लासिफिकेशन करेंगे, और क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे करेंगे। लिगेंड भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, उनके बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशन करेंगे। लिगेंड आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। They are classified in different types on the basis of donor atom। डोनर एटम के बेस पे इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, क्लासिफाइड किया है। डोनर एटम का मतलब है डोनेट करने वाला एटम। अब यहाँ डोनेट करने वाला एटम अलग अलग हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ डोनर एटम अलग अलग हो सकते हैं, उसके बेस पे अपन ये बताएंगे। तो ये इनकी डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़ लो एक बार, ताकि ये चीज़ ध्यान रहे कि लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड पे क्वेश्चन बन सकता है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। तो आपको कम से कम लिगेंड क्या होता है वो तो मालूम होना चाहिए। लिगेंड वो एटम, मॉलिक्यूल और आयन है जिस पे या तो नेगेटिव चार्ज होता है या लॉन पेयर अवेलेबल होता है लिगेंड के ऊपर। दे आर बॉन्डेड विथ सेंट्रल एटम बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो सेंट्रल एटम के बाद साथ में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसको अपन नाम दे सकते हैं लिगेंड। और दे आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। इनको अपन डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड करेंगे डोनर एटम के बेसिस पे। डोनर एटम का मतलब है देने वाला एटम कौन सा है, कितने हैं, उसके बेसिस पे अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे, जिनके नाम आएंगे मोनोडेंटेड, बाईडेंटेड, ट्राईडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड या पॉलीडेंटेड भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर अपन लिगेंड जो है 6 डेंटेड मतलब हेक्साडेंटेड तक पढ़ेंगे, उसके बाद वाले नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस में हेक्साडेंटेड लिगेंड तक के एग्जाम्पल और सारे हैं। तो लिगेंड क्या होता है ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए लिगेंड के लिए। इसलिए मैं ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ, क्योंकि लिगेंड पे क्वेश्चन बन सकता है। और लिगेंड पे क्वेश्चन क्या बनेगा, ये चीज़ें अपन जहाँ जहाँ अपन टॉपिक में आएंगे वहाँ वहाँ ये समझाएंगे कि ये इस पे क्वेश्चन है कि बाईडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल देना है या ट्राईडेंटेड का एग्जाम्पल देना है, मोनोडेंटेड का एग्जाम्पल देना है। तो ये इनके एग्जाम्पल्स अपन इस लिगेंड टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अब लिगेंड का क्लासिफिकेशन है, हेडिंग लगाएंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन और फर्स्ट लिखेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। The ligand which have one donor atom are known as
मोनोडेंटेड लिगेंड। इनको अपन मोनोडेंटेड लिगेंड बोलेंगे जिनके पास डोनर एटम कितना हो, एक ही है। डोनर एटम एक होगा तो उसको क्या नाम देंगे अपन, मोनोडेंटेड लिगेंड। और बाईडेंटेड का मतलब कितने होंगे, डोनर एटम दो हो जाएंगे, और ट्राईडेंटेड का मतलब तीन हो जाएंगे। तो इनका जो, इनके भी अंदर चार्ज अलग अलग हो सकते हैं। कुछ जो है न्यूट्रल चार्ज वाले हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, या कुछ नेगेटिव हो सकते हैं। इस पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल के बेस पे अपन इनका क्लासिफिकेशन अलग अलग करेंगे। तो इसमें भी अपन एक टेबल के थ्रू बताएंगे। इस साइड में जो लिगेंड लिखूंगा मैं वो सारे कौन से, न्यूट्रल वाले, और इस साइड में जो लिगेंड लिखूंगा वो सारे कौन से होंगे, नेगेटिव वाले। तो इधर मैं लिख देता हूँ न्यूट्रल, न्यूट्रल लिगेंड, इस साइड में नेगेटिव लिगेंड। पॉजिटिव वैसे होते तो नहीं है लेकिन बहुत कम है, तो इस साइड में पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। कुछ मान लो पॉजिटिव के आ जाते हैं तो पॉजिटिव वाले। तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, ये लिगेंड अपन इसमें क्लासिफिकेशन करेंगे और इनका डिफरेंस बताएंगे, क्या इनमें तीनों में फ़र्क है। अब न्यूट्रल लिगेंड क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव लिगेंड क्या होता है। जैसे अपन एग्जांपल देंगे, फर्स्ट CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कार्बोनाइल बोलते हैं। और इसमें डोनर एटम कौन होगा, कार्बन। डोनर एटम क्या है, कार्बन है, कार्बोनाइल। सेकंड आएगा अमोनिया NH3, जिसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। तो यहाँ इसको अमाइन वर्ड बोलेंगे, अमाइन, AMMINE, अमाइन लिखेंगे इसको, या एमीन लिखेंगे। इसमें नाइट्रोजन जो है वो डोनर एटम है, डोनर एटम एक ही है। तीसरा इसमें अपन लिख सकते हैं वाटर, इसमें डोनर एटम एक ही है, हालांकि लोन पेयर दो है लेकिन डोनेट एक ही करेगा ये। तो दो लोन पेयर के कारण डोनर एटम तो एक ही ऑक्सीजन देने वाला है, तो इसका नाम लिखेंगे एक्वा, एक्वा। और डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन है। इसमें कौन है, नाइट्रोजन है। और चौथा जो आएगा NO, NO को अपन नाम देंगे नाइट्रोसाइल, नाइट्रोजन है डोनर एटम। पांचवा है पिरिडीन, पिरिडीन का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहाँ पर N, तो इसका नाम रखेंगे पिरिडीन। और शॉर्ट में PY भी लिख सकते हैं, PY। और छठा इसमें एक और लिख सकते हैं हाइड्रेजीन, NH2 बॉन्ड NH2। हालांकि दो है एटम तो दोनों के पास है, नाइट्रोजन के पास में, दोनों के पास में, लेकिन बॉन्ड एक ही बनाता है। इसका नाम रखते हैं हाइड्रेजीन। तो ये हो गए न्यूट्रल वाले। न्यूट्रल वाले, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अभी से थोड़ा सा ध्यान दो क्योंकि आगे जो टॉपिक आएगा इसमें बार बार अपन नहीं बताएंगे कि इन पे चार्ज है या नहीं है, क्योंकि आगे नोमेनक्लेचर में आएगा, उसमें आपको ध्यान रखना है चार्ज है या नहीं है, वो चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसके बाद में यहाँ अपन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं X माइनस, इसको बोलते हैं हेलो, हेलो। और हेलो का मतलब सेकंड क्या हो जाएगा, F माइनस, इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरो, फ्लोरो या फ्लोरिडो भी लिख सकते हैं। ईडो, ओ वर्ड आना चाहिए लास्ट में। अगर किसी में F माइनस को क्या लिखते हैं, फ्लोराइड, लेकिन फ्लोराइड को फ्लोराइडो, ओ लगाना है पीछे, या फ्लोरो, फ्लोरो लगाएंगे, ओ लगाएंगे। नेगेटिव लिगेंड में सबसे पीछे क्या लगाते हैं, ओ। Cl माइनस को क्लोरो या क्लोरिडो, क्लोरिडो। चौथा है Br माइनस को ब्रोमीडो या ब्रोमो, ब्रोमीडो लिखो या ब्रोमो लिखो, एक ही चीज़ है। पांचवा है I माइनस को आयोडिडो, आयोडो या आयोडिडो। सिक्स है NO2 माइनस, NO2 माइनस में नाइट्रोजन है डोनर एटम, कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो इसमें नाम लिखेंगे नाइट्रो,
नाइट्रो के आगे डैश करके आप N भी लिख सकते हो, डिनोट करोगे। इसमें डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है। सातवां है इसमें ONO। ONO को अपन क्या लिख सकते हैं? नाइट्राइटो। नाइट्राइटो। और नाइट्राइटो में डोनर एटम कौन है? O है। आठवां लिख सकते हैं CN। CN में कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, लेकिन कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो इसको क्या बोलते हैं? साइनो। नाइन्थ है NC भी है। NC का मतलब नाइट्रोजन है, इसमें डोनर एटम, और इसका नाम क्या लिखेंगे? आइसोसाइनो। 10th पे OH माइनस है। OH माइनस को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, लेकिन यहाँ हाइड्रोक्सो बोलेंगे, हाइड्रोक्सो। और 11 पे H माइनस है। H माइनस को हाइड्राइड बोलते हैं, लेकिन यहाँ हाइड्राइडो बोलेंगे, ओ लगाएंगे। 12th पे SCN है। इसका नाम थायोसाइनेटो होता है। थायोसाइनेटो होता तो साइनेट है, थायोसाइनेट होता है, लेकिन नेगेटिव लिगेंड है तो O माइनस, ये नेगेटिव के लिए O लगाना है पीछे, साइनेटो। 13वां NCS है। इस पे भी माइनस है। इसमें डोनर एटम हालांकि दो दो है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो इसका नाम रखेंगे आइसोथायोसाइनेटो। तो आइसोथायोसाइनेटो है। इसके अलावा अपन 14 पढ़ेंगे SO4 2 माइनस। इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम है, इसको बोलेंगे सल्फेटो। 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 और लास्ट जो है इसमें लिख देते हैं CO3 2 माइनस। इसको बोलते हैं कार्बनेटो। क्या लिख दिया? ये कार्बनेटो। तो ये सारे जो लिगेंड की लिस्ट मैंने बनाई है वो नेगेटिव लिगेंड है। नेगेटिव लिगेंड का मतलब है इन पे नेगेटिव चार्ज होगा, और किसी किसी पे -2 चार्ज है, जैसे CO3 2 माइनस पे -2 चार्ज है, SO4 पे भी -2 चार्ज है, और बाकी इन सब पे -1 चार्ज है। तो माइनस के चार्ज को भी ध्यान रखना है। लास्ट एक जो अपन इसमें करा देते हैं पॉजिटिव लिगेंड में, और पॉजिटिव लिगेंड में एक लिख देते हैं यहाँ पे NH2 NH3 प्लस। इसमें एक हाइड्रोजन पे एक पे प्लस आ गया, दूसरे पे अभी लोन पेयर अवेलेबल है, तो इसका नाम रखेंगे हाइड्रेजीनियम। एक नाइट्रोसोनियम और है, NO प्लस पे आता है तो नाइट्रोसोनियम। तो ये सारे लिगेंड की टेबल आपको अच्छी तरह से याद करनी है। हालांकि मोनोडेंटेट की लिगेंड की टेबल जो है वो इम्पोर्टेंट है। मोनोडेंटेट में काफ़ी बार पूछ सकते हैं कि ये मोनोडेंटेट में नेगेटिव चार्ज कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं, क्या लिगेंड है, एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस अपन आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए सिर्फ आपको ये लिस्ट याद करनी है। लिस्ट में जो भी आ जाए, नाइट्रो, नाइट्राइटो, साइनो, साइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, ये सल्फेटो, कार्बोनेटो, आयोडिडो, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, फ्लोरिडो, नाइट्रो, ये सारे वर्ड, हाइड्रोक्सो, हाइड्राइडो, ये वर्ड नेगेटिव लिगेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें मैंने 5-6 दिए हैं, उनका नाम जो है एक्वा वाटर को बोलते हैं, अमाइन NH3 को बोलते हैं, इसको कार्बोनाइल CO को नाइट्रोसाइल। ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ये न्यूट्रल लिगेंड में भी लिखा है, ये पॉजिटिव में भी आ सकता है। और पाइरीडीन जो है ये बेंजीन के साथ में N अगर आता है यहाँ पे तो ये पाइरीडीन है, और यहाँ हाइड्रोजीन है। हाइड्रोजीन का मतलब NH2 NH2। ये मोनोडेंटेड लिगेंड की लिस्ट है। कल से अपन आगे कराएंगे बाईडेंटेड लिगेंड, ट्राईडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड, उनकी लिस्ट को आगे अपन क्लियर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। तो जो भी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसमें जितने भी बेसिक है वो सारे अपने कोर्स में है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको पूरा ध्यान से इसको पढ़ना है, प्रिपेयर करना है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।